नमस्कार। आज सवालों से धन कुबेरों की गैंग को सुलगाएंगे। ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई से देश में धमाका कर दिया है। इस बार तो नोटों के पहाड़ के साथ साथ ईडी को सोने का आंबर भी बरामद हो गया है, जिससे देखते ही अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। क्योंकि ईडी के अधिकारी गए तो थे घोटालेबाजी से कैश जब्त करने, जैसे ही धन कुबेरों की तिजोरी खोली तो सोने का पहाड़ देखकर सभी का सिर चकरा गया। दरअसल ये छापेमारी ईडी ने नागपुर शहर में रियल एस्टेट कारोबारियों की 17 संपत्तियों पर की गई। प्रवर्तन निर्देशालय ने पंकज मेहदिया और निवेश धोखाधड़ी से संबंधित पीएमएलए 2002 के तहत चल रही जांच में नागपुर और मुंबई में रेड डाली गई। ईडी अधिकारियों ने मेहदिया की प्रॉपर्टी पर जांच अभियान चलाया। इस घोटाले के मुख्य आरोपी पंकज मेहदिया, लोकेशन जैन, कार्तिक जैन के आवासों और कार्यालयों और मुख्य लाभार्थियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों में भी तलाशी ली गई। इस दौरान ईडी ने 5 करोड़ 51 लाख की कीमत के सोने और हीरे के जेवरात बरामद किए, साथ ही 1 करोड़ 21 लाख रुपए कैश में जब्त किया। ईडी की इस कार्रवाई से राज्य में तहलका मच गया है। लोग भी हैरान हो गए, जिससे इन घोटालेबाजों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई से क्यों मचा हड़कंप? ईडी ने घोटालेबाजों के घर से क्या क्या जब्त किया? कैसे पहुंची स्कीम के जरिए लोगों को लूटा? क्या राजनीतिक शह पर हुआ करोड़ों का खेल? इन सवालों ने घोटालेबाजों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जांच में खुलासा हुआ है कि पंकज नंदलाल मेहदिया अन्य सहयोगियों के साथ पूंजी स्कैम चला रहे थे। साल 2004 से 2017 तक किए गए निवेश पर टीडीएस काटने के बाद 12% सुनिश्चित लाभ देने का वादा करके विभिन्न निवेशकों को लुभाते थे और करोड़ों के माल से अपनी तिजोरी भरते हैं। इस बारे में पता लगाने के बाद ईडी के अधिकारी अलर्ट हुए और पंकज मेहदिया और संदेश सिटी के मालिक रम्मू उर्फ रामदेव अग्रवाल की संपत्तियों पर छापेमारी की। करीब 50 कर्मियों की एक ईडी टीम अग्रवाल के रामदास पेज आवास पर पहुंची और साथ ही संदेश सिटी ग्रुप और संदेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों में भी तलाशी ली गई। इस दौरान करोड़ों के माल के साथ साथ ईडी को कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। ईडी ने पंकज नंदलाल मेहदिया, लोकेश संतोष जैन, कार्तिक संतोष जैन, बाल मुकुंद लाल चंदकील, प्रेमलता नंदलाल मेहदिया के खिलाफ नागपुर के सीता बुल्दी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। आरोप है कि इस मामले में निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अब कैसे इस घोटाले का अंजाम दिया गया, चलिए पूरा खुलासा करते हैं। दरअसल पीएमएलए जांच से पता चला कि पंकज नंदलाल मेहदिया अन्य सहयोगियों के साथ पूंजी स्कैम चला रहे थे। साल 2004 से 2017 तक किए गए निवेश पर टीडीएस काटने के बाद 12% सुनिश्चित लाभ देने का वादा करके विभिन्न निवेशकों को लुभाते थे। 2005 से 2016 की अवधि के दौरान निवेशकों के पैसों को धोखा देने और हड़पने के दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ आरोपी व्यक्तियों ने निवेशकों को जीतने के लिए सुनिश्चित रिटर्न देने वाली पूंजी योजना चलाई थी। इस तरह से निवेशकों को फॉर्मो कंपनियां में बड़ी मात्रा में निवेश करने का लालच दिया। स्कीम से आए पैसे वापस नहीं किए गए। पैसे को डायरेक्ट करने और लेन देन को वैधता देने के लिए बैंक खातों में 150 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन प्रभावित हुए हैं। साथ ही ये संदेह है कि इनमें से ज्यादातर लेन देन व्यापारिक सौदे के समर्थित नहीं है और ये सब बैंक खातों में है। अब मामला बेहद गंभीर हुआ तो ईडी ने नागपुर और मुंबई से 17 जगह पर तलाशी और छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी ने 5 करोड़ 51 लाख की कीमत के सोने और हीरे के जेवरात बरामद किए। करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपए की नकदी, डिजिटल उपकरण और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। इस मामले में आगे की जांच चल रही है और जल्द ही बड़े बड़े लोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं। अभी तो ये भी पता लगाया जा रहा है कि इन घोटालेबाजों को किसी राजनीतिक पार्टी या नेता की शह तो नहीं मिली है, या फिर ये लोग किसी बड़े नेता की मिली भगत से ये धंधा तो नहीं चला रहे थे। खैर, जांच के बाद जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये नोटों के पहाड़ मिलने का पहला मामला नहीं है। ईडी और सीबीआई के हत्थे सबसे ज्यादा घोटालेबाज बंगाल से चढ़े हैं, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में आए दिन टीएमसी नेताओं के घर छापेमारी में
कैश बरामद हो रहा है। सबसे ज्यादा कैश पार्थ चटर्जी की करीबी के ठिकानों से बरामद हुआ था, जहां 50 करोड़ से ज्यादा कैश मिला था। उसी दौरान से ईडी और सीबीआई को आए दिन नए नए धन कुबेर हाथ लग रहे हैं, जिनकी तिजोरी से बराबर करोड़ों का माल बरामद हो रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में ईडी ने झारखंड से भी कई घोटालेबाजों को कब्जे में लिया है। हाल ही में ईडी ने हजारीबाग के मोहम्मद एजहार अंसारी के पास से 3 करोड़ रुपए बरामद किए। साथ ही कई अहम दस्तावेज भी ईडी ने जब्त किए। सूत्रों के मुताबिक नकदी के ये बरामदगी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मामले से जुड़ी है। पूजा सिंघल को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके करीबियों के ठिकानों से कई करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए थे। बता दें कि झारखंड में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के पूर्व कर्मचारी अशोक कुमार और एहसान अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। झारखंड में ये छापेमारी कोयला के मामले में की गई थी, जिसकी अभी जांच काफी तेजी पर चल रहा है। आए दिन घोटालेबाजों की तिजोरियों से रकम बरामद हो रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। सिरोही पुलिस ने 3 करोड़ रुपए के कैश के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामला सिरोही के मंडार इलाके का है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि कैश गुजरात से किसी को देने जा रहे थे। इसके बारे में उनको मोबाइल पर जानकारी मिलने वाली थी। शक होने पर पुलिस आरोपी सुरेंद्र पटेल और नीलेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी कार भी जब्त कर ली गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि कार से नीचे छुपाकर इन आरोपियों ने कैश रखा था। दरअसल गुजरात बॉर्डर पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नाकाबंदी की गई थी। जोधपुर से आ रही कार को रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों को गाड़ी से नीचे उतारकर गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को सीट के नीचे बनी डिग्गी में पॉलिथीन में छुपाकर 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां रखी थी। अब करोड़ों के कैश के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये पैसा कहां से आया और कहां जा रहा था। इसको लेकर दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ चल रही है। वैसे भी पीएम मोदी देश में घोटालेबाजों पर सख्ती दिखाने की बात कह चुके हैं। इसके लिए तो उन्हें जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी को भी खुली छूट दे दी है। इसी का नतीजा है कि घोटालेबाजों से जेल भर गई है। देश को घून लगाने वाले एक के बाद एक भ्रष्टाचारी जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए हैं। लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।